जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि जब गुरु जी आप हमारे साथ हैं तो फिर इतना दर्द क्यों? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, यह सत्संग साक्षी आंटी जी का है। साक्षी आंटी अपने बिस्तर के एक कोने में सिमटी हुई थी। उनके चेहरे पर उदासी की एक मोटी परत थी, जैसे जिंदगी के सारे रंग उनसे रूठ गए हों। माँ की तबीयत बिगड़ चुकी थी, नौकरी छूट चुकी थी और जिस इंसान से सच्चा प्यार किया था वो भी उन्हें छोड़कर चला गया था। हर दिशा में अंधकार था और साक्षी आंटी बस यही सोचती थी कि क्या कभी यह दौर खत्म होगा। उन्हें याद नहीं कि कब उन्होंने आखिरी बार सुकून की नींद ली थी। हर रात रोते रोते सो जाना अब उनकी आदत बन चुकी थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। रात के करीब 3 बजे जब वह एक बार फिर बेचैनी में करवटें बदल रही थी, तभी एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज़ मन के भीतर गूंजने लगी, सब ठीक हो जाएगा। साक्षी आंटी एकदम से बैठ गई। यह आवाज़ किसी और की नहीं थी, यह उनकी अपनी अंतरात्मा से आई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा विश्वास था, एक अजीब सी शक्ति थी। जैसे यह कोई साधारण विचार नहीं था, बल्कि किसी ने उन्हें अंदर से छूकर यह भरोसा दिलाया था। उन्होंने गहरी सांस ली और पहली बार ऐसा लगा कि वह अकेली नहीं है। यह आवाज़ कोई और थी, और कुछ नहीं तो शक्ति थी जो उनके पास थी। और फिर उन्हें एक चेहरा याद आया, गुरुजी का। साक्षी आंटी गुरुजी को कुछ वर्षों से जानती थी। एक बार किसी रिश्तेदार के जोर देने पर वह एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। तब उन्हें ज़्यादा समझ नहीं थी, बस लोगों को माथा टेकते देखा और कुछ चाय प्रसाद लेकर लौट गए। तो उन्होंने भी वैसे ही किया। पर अब इस गहरे अंधेरे में जब कोई नहीं था, वही चेहरा, वही ऊर्जा, वही गुरुजी उन्हें भीतर से आवाज़ दे रहे थे। उन्होंने कमरे में रखे गुरुजी के स्वरूप को देखा। वर्षों से वो वहीं रखा था, पर उन्होंने कभी उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। साक्षी आंटी उठी, उन्होंने स्वरूप अपने हाथों में लिया और पहली बार आंखें बंद करके बोली, गुरुजी, अगर आप सच में हो तो मुझे बचा लो, मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। उस दिन सुबह उनकी आंखें सूजी हुई थी, लेकिन मन में एक हल्कापन था, ऐसे जैसे कुछ बोझ उतर गया हो। और फिर जैसे जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। उसी हफ्ते माँ की तबीयत में थोड़ा सुधार आया। एक पुरानी जान पहचान से कॉल आई। उन्होंने एक वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट का ऑफर दिया। बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं थी, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होने का पहला मौका था। साक्षी आंटी अब हर सुबह उठकर गुरुजी को प्रणाम करती, उनका शुक्राना करती और जो भी दवाइयाँ माँ को देती पहले गुरुजी के स्वरूप के सामने रखकर ब्लेस कराती और गुरुजी के जल प्रसाद के साथ देती। उन्होंने यह दिनचर्या शुरू की। चमत्कार भी तेजी से उनके जीवन में उतरने लगे। वो दिन दूर नहीं था जब साक्षी आंटी को समझ में आ गया, जब कठिन समय आने पर मन के अंदर से यह आवाज़ आई कि सब ठीक हो जाएगा, तो समझ लेना कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। गुरुजी ने उन्हें कभी कोई शब्दों में जवाब नहीं दिया, पर हर बार जब वह टूटती, अंदर से वही आवाज़ आती, सब ठीक हो जाएगा। एक रात उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, जब आप मेरे साथ हो तो फिर इतना दर्द क्यों? और उस रात सपने में उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को देखा, शांत, मुस्कुराता हुआ और एक वही वाक्य, दर्द ही तो तुम्हें मेरे पास लाया है, जब मैं साथ हूँ तो डर कैसा। उसके बाद से साक्षी आंटी ने रोना बंद कर दिया। अब जो आंसू आते हैं वो भक्ति के होते हैं। सत्संग में जाना शुरू किया, सत्संग सुनने शुरू किए, संगत के अनुभव सुनने शुरू करे और हर बार उन्हें लगता जैसे यह कहानी भी मेरी ही है। वही भाव,
वही टूटी उम्मीदें और वही गुरु जी की कृपा। वह अब अपने जीवन की हर घटना को गुरु जी की लीला मांगती। अगर कहीं देर हो जाए तो समझ जाती गुरु जी ने रुकवाया होगा। कोई नुकसान हो जाए तो भी गुरु जी ने किसी बड़ी मुसीबत से बचाया होगा। समय के साथ उन्होंने सीखा गुरु जी सब कुछ जानते हैं और जो हो रहा है वही सबसे सही है। अब वह अपने कमरे में बैठे बैठे सत्संग सुनती हैं, गुरु जी का मंत्र जाप सुनती हैं और अब वह यही मानती हैं कि जब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता तो हमें रुक जाना चाहिए। उस समय भीतर की जो आवाज़ आएगी वही गुरु जी हैं, वही कहेंगे सब ठीक हो जाएगा। आज जब वे अपने पुराने समय को देखती हैं तो आंखें भर आती हैं, दर्द के लिए नहीं, शुक्रिया कहने के लिए, क्योंकि अगर वो अंधेरा ना होता तो उन्हें यह रोशनी कैसे मिलती। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, हमें बस गुरु जी को पुकारना होता है और फिर देखो कैसे गुरु जी हमारा हाथ थामकर हमें वहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ तक हमने कभी सोचा भी नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारी संगत के साथ हो रहा है जिनके जीवन में गुरु जी ने अंधेरे में रोशनी बनकर प्रवेश किया और जब मन से आवाज़ आई कि सब ठीक हो जाएगा तो वो एक बहुत बड़ा सत्संग बन गया। संगत जी, हमें तो गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमारा हर पल साथ देते हैं, हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें अंधेरे से बाहर निकालते हैं। हम जब टूट जाते हैं, आस खो चुके होते हैं, तब भी हमारा हाथ थामकर हमें बाहर निकालते हैं, हमें खुशियों की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन हम ही गुरु जी का साथ देना भूल जाते हैं। हमें तो गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए। और जब हमारे पास कोई बुरा समय आता है तो वो इसलिए आता है ताकि हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ स्ट्रॉन्ग हो सके, क्योंकि उस टाइम पर भी गुरु जी हमारा कुछ नहीं बिगड़ने देते। हम जब गुरु जी को याद करना भूल जाते हैं तभी गुरु जी हमारा हाथ थामते हैं। इसलिए हमें गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।